वो महाकुंभ जिसने दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग एक जगह पर एक नियत समय के अंदर करके दिखा दी। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहां पर अब तक 55 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जहां पर करोड़ों लोग रोजाना के हिसाब से औसतन पहुंच रहे हैं। उस जगह पर हाल ही में एनजीटी की एक रिपोर्ट ने जो लोग कुंभ के खिलाफ बयान देना चाहते थे, उन्हें एक तकनीकी आधार दे दिया है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कहें तो पर्यावरण की एक कोर्ट ने यह कहते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को डांट लगा दी कि आप लोगों ने नाले के पानी में लोगों को स्नान करा दिया है। इससे एक राजनीतिक माहौल बन गया, और माहौल ये कि एनजीटी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड ने नाले के पानी में स्नान करा दिया है। नाले का पानी बोले तो संगम का जल, जहां पर पानी के लिए जो नियत क्वालिटी थी उससे ज्यादा खराब पानी वहां उपलब्ध था। कहा गया कि जो मल में पाया जाने वाला फीकल कॉलीफॉर्म है, जो कि जनरली नदियों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत से जीव जंतु या फिर नाले अनट्रीटेड वाटर से चल रहे होते हैं, ऐसे में उसकी मात्रा इस स्नान के समय बढ़ गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अशुद्ध की तरह से है, एक सीवेज जल की तरह से है। यह बात जैसे ही बाहर आई, भारत के अंदर महाकुंभ को लेकर चर्चा तेजी से होने लगी। आज के सेशन में हम इन सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है फीकल कॉलीफॉर्म, क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या है डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिन तकनीकी पैरामीटर्स पर फिलहाल चर्चाएं हो रही हैं, और सीएम खुद इस मामले पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नियत लिमिट है सब कुछ उसी के तहत है। फिलहाल ना पानी केवल नहाने के लिए उपलब्ध है, उपयुक्त है, अपितु आचमन के लिए भी पानी जो कुंभ का है वो उपयुक्त है। और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को या फिर इस तरह की रिपोर्ट को लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा करने वाला या बरगलाने वाला बताया। चलिए तो इस पूरे विषय वस्तु को समझते हैं। यहां पर आप कटिंग देख रहे हैं एनजीटी की। यूपी का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे रिपोर्ट मांगने की बातें निकल कर आई, जिसको कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मना कर दिया गया। तो कुछ आंकड़े जिससे यह पता चलता है कि लगभग 56 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं संगम के अंदर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम नेता और विदेशी डेलीगेट्स संगम के अंदर डुबकी लगा करके इस पावन पर्व पे उपस्थित हो चुके हैं। लगातार इस तरह के आयोजन में लोगों का पहुंचना और कुशल तरीके से स्नान करके आना और व्यवस्थाओं का वहां पर बेहतरीन होना दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने एक प्रबंधन का बहुत बड़ा नमूना पेश कर दिया है कि इतनी बड़ी आबादी को एक समय पर एक निश्चित जगह पहुंचा करके सफल आयोजन कैसे किए जाते हैं। हालांकि वहां पर मची भगदड़ ने लोगों के दिमाग में एक पल के लिए कुंभ के प्रति दिमाग में टेंशन जरूर बढ़ा दी थी, लेकिन उसके तुरंत पश्चात फिर से प्रबंधकीय कौशल के माध्यम से लगातार लोग वहां पर बेहतर से स्नान करके अपने घरों तक सुरक्षित लौट रहे हैं। लेकिन इस हेडलाइन ने फिलहाल के लिए लोगों के बीच चर्चाएं बढ़ा दी हैं। हेडलाइन है कि यू मेड 500 मिलियन यानी 50 करोड़ लोगों को बाथ इन पॉल्यूटेड सीवेज वाटर, ऐसा एनजीटी ने यूपीपीसीबी को डांटते हुए कह दिया। यूपीपीसीबी बोले तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस पूरी कहानी को हम समझें उससे पहले आपके सामने कुछ किरदारों का परिचय करा देते हैं। एनजीटी का परिचय करा देते हैं, यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का करा देते हैं, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परिचय करा देते हैं। सबसे पहले चर्चा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दैट इज एनजीटी के बारे में। साथियों, जैसे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सुनते हैं, वैसे ही कोर्ट की पावर युक्त होती हैं ट्रिब्यूनल्स, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। विशेष कार्य से मतलब, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो इसका उद्देश्य पर्यावरण और फॉरेस्ट से संबंधित मसलों पर स्पेशलाइज्ड कोर्ट की तरह काम करना है, जिसे 2010 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था। एनवायरमेंटल डिस्प्यूटेड जो भी हैं उन्हें यहां पर सॉर्ट आउट किया जाता है। यहां पर केस फाइलिंग के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। इसकी मुख्य ब्रांच नई दिल्ली के अंदर लगती है। इसके चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। इसके जुडिशियल मेंबर्स में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, और इसके एक्सपर्ट मेंबर्स में प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें एनवायरमेंट का 15 साल से अधिक का अनुभव होता है। दूसरा किरदार है इस पूरी कहानी में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि केंद्र के अधीन होता है, और उसी तरह की बॉडी
स्टेट में होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव कार्य करता है। तो काम करने के लिए केंद्र से सीपीसीबी, राज्य से यूपीपीसीबी, और साथ में इन पर यह देखने के लिए कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, या इनकी शिकायत अगर कहीं हो तो उसका निर्णय करने के लिए एनजीटी। कुछ इस प्रकार से चीजों को समझिएगा। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए न्यूज क्या है अब उस पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ हुआ तो इसमें डुबकी लगाई लोगों ने बहुत अच्छे से। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद 16 फरवरी 2025 को एनजीटी की प्रधान पीठ ने अपनी सख्त टिप्पणी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकारते हुए कहा कि 50 करोड़ लोगों को सीवेज के दूषित पानी में नहला दिया गया है। वह पानी नहलाने लायक भी फिट नहीं था, उससे लोगों को आचमन तक करना पड़ा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ठोस रिपोर्ट ना दाखिल किए जाने को लेकर कहा कि आप किसी दबाव में हैं। पीठ ने फटकारते हुए कहा कि मेला शुरू होने से पहले ही नदी में इस तरह के प्रदूषण के खिलाफ आपने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। आंखों से दिखाई पड़ रहा था कि सीवर सीधा नदियों में जा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। क्या यह वास्तविकता है? जी हां। क्या वास्तविकता है? क्या एनजीटी ने ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया था? बिल्कुल दिया था। यह 4 जुलाई 2024 की कटिंग है, जिसमें कि एनजीटी ने स्टेट अथॉरिटीज से पहले ही कहा था कि प्रयागराज के अंदर कुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं, आप लोग इंश्योर करिएगा कि पानी एकदम नीट एंड क्लीन हो। यह 4 जुलाई 2024 की कटिंग है। इसके बाद में हरिद्वार की गंगा नदी के अंदर पानी खराब पाया गया, तो फिर से एनजीटी ने कहा कि पानी को साफ करिए, क्योंकि अल्टीमेटली बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। दिसंबर 23 को भी एनजीटी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा कि आप वाटर मॉनिटरिंग पॉइंट्स बढ़ाइए, साथ ही साथ महाकुंभ के दौरान फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग की बढ़ा दीजिए। मॉनिटर करिए कि नदी के अंदर कोई सीवेज को छोड़कर खुला तो नहीं छोड़ रहा है। सीवेज बोले तो गंदे नाले। जनरली शहर जो किनारे बसे हैं नदियों के, वहां के जल को अशुद्ध तरीके से, या फिर कहिए तो नालों को सीधे ही नदियों में छोड़ा जाता रहा। लेकिन देश में नदियों की स्वच्छता के लिए किए गए कार्यों में नालों से पहले पानी को ट्रीट किया गया और ट्रीट करके जल को नदियों में छोड़ने की व्यवस्था की गई। एनजीटी ने अपने स्तर पर कहा कि ऐसी कोई हरकत ना हो कि नालों का पानी सीधा नदियों में छोड़ा जाए, जिससे कि जल का स्तर खराब हो और उस खराब जल की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़े। 26 दिसंबर 2024 को भी एनजीटी ने अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से फिर कहा कि आप गंगा और यमुना नदी के अंदर वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रयास करिए, क्योंकि माघ मेला और कुंभ मेला 2025 आने जा रहा है। ये वो कटिंग है दिसंबर 28 की, जिसमें फिर से एनजीटी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा कि आप इस पानी की क्वालिटी को सही रखिएगा, करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं। एनजीटी ने अपनी तरफ से बार बार एक ही लाइन दोबारा दोबारा दोहराते हुए कहा कि पानी सही रहना चाहिए, 45 दिन तक का कार्यक्रम चलने वाला है। फिर जनवरी 7 आती है। जनवरी 7 को वाटर क्वालिटी जो गंगा रिवर की थी, उसे सेफ लिमिट में पाया जाता है, अर्थात जो किए गए कार्य थे वो संतोषजनक थे कि ठीक है, इस पानी के अंदर स्नान किया जा सकता है। और जो सीवेजेस थी जो नदी में खुलती थी, उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया, ऐसी रिपोर्ट निकल कर आती है। 13 जनवरी आता है, महाकुंभ मेला शुरू होता है। मिलियंस ऑफ डिवोटी यहां पर स्नान करने गंगा यमुना के संगम पर पहुंचते हैं। 3 फरवरी के दिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट एनजीटी को सबमिट की, जिसमें यह हाईलाइट किया गया कि बड़ी संख्या में फीकल कॉलीफॉर्म नदी के अंदर उपलब्ध है, जो कि सीवेज कंटेमिनेशन की वजह से हो सकता है। अर्थात 13 जनवरी तक पानी स्वच्छ कर लिया गया, 13 तारीख से मेला शुरू हुआ, लेकिन 3 फरवरी को जो सीपीसीबी ने एनजीटी को रिपोर्ट पेश की, उसमें बताया कि हमने मेले के दौरान जो सैंपल कलेक्ट किए, उसमें फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़ने लगी। फीकल कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो कि जनरली इंसानों के और जानवर के आंतड़ियों में पाया जाता है, जो कि मल के माध्यम से, सीवेज के माध्यम से जल तक पहुंचता है। तो ऐसे में इस मेले के दौरान फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा जल में बढ़ी, ऐसा सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में एनजीटी को कहा।
17 फरवरी को एनजीटी ने यूपीपीसीबी से कहा कि आपको कहा जा रहा है कि आप हमारे डायरेक्शंस की पालना कीजिए, लेकिन आपने अभी तक उस काम को नहीं किया, आप हम तक पहुंचिए। 19 फरवरी आती है। आज के दिन एनजीटी इस बात को फिर से सुनने के लिए यूपी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और सीपीसीबी को बुलाती है कि आप आइए और आपने क्या कुछ किया इस पानी को स्वच्छ रखने के लिए वो हमें बताइए। बाकायदा एनजीटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 3 फरवरी को, जो हमने आपके सामने यहां बताई, उसमें जो डेटा कलेक्ट किए गए थे वो मेले से पहले और मेले के शुरू होने के बाद के थे। मतलब 13 तारीख से पहले 12 तारीख, 13, 14, 15 और 19 तारीख के डेटा कलेक्ट करके एनजीटी को दिए गए थे कि साहब ये सारे डेटा हमने कलेक्ट किए और हमने देखा कि मेले के अंदर डुबकी लगाने से फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़ी है। तो अब ये फीकल कॉलीफॉर्म के बारे में और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। ये वो बैक्टीरिया है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनकी आंतड़ियों में पाया जाता है। पानी में संभावित प्रदूषण के संकेतक के रूप में इसे काउंट किया जाता है कि अगर कोई पानी पॉल्यूटेड है तो फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा नपवा के देख लिया जाता है। कहा जाता है कि इसके चलते पानी के अंदर हानिकारक रोगाणुओं का पता चलता है। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा को जांच लिया जाए, उसके बाद ही उस पानी को पीने के लिए, तैरने के लिए या वाटर से संबंधित जो अन्य गतिविधियां हैं उसके लिए उपयुक्त बताया जाता है। अर्थात मल का या फिर इंसान या जानवर के मल से या सीवेज से फीकल कॉलीफॉर्म पानी के माध्यम से पहुंचता है और उस पानी में उपस्थित फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा की एक लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर 100 से अधिक फीकल कॉलीफॉर्म पर एमएल नहीं होना चाहिए। ये कुछ नंबर्स हैं। अगर किसी पानी का और उपयोग होना है, नहाना है, तो 2000 की लिमिट है। इस तरह से अलग अलग प्रकार की लिमिट्स होती हैं। अगर ये बढ़ जाए तो क्या होता है? इसकी वजह से इंसान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बैक्टीरिया से उल्टी, दस्त जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो क्रॉस में अभी से ही ये है कि आज 19 तारीख है, 26 तारीख को महाकुंभ संपन्न हो रहा है। ऐसे में अब तक किसी भी भयानक बीमारी की सूचना महाकुंभ से निकलकर नहीं आई, ना ही कोई संक्रमण की सूचना अभी तक निकली कि वहां से कोई बीमारी फैली और पूरे देश में एक महामारी बनकर निकल गई। अर्थात इस बैक्टीरिया की ये जो रिपोर्ट थी, जो जनवरी समय की थी, जो फरवरी में सबमिट की गई थी, अगर ऐसा कुछ घातक इस बीमारी के दौरान हुआ होता तो संभवतया इसका संक्रमण का असर इतने समय में दिखने लगा होता। यानी कि इस रिपोर्ट की कितनी सच्चता है, इस पर भी आने वाले समय में जांच बैठनी आवश्यक है, क्योंकि यह बीमारी के लिए अगर बैक्टीरिया वहां था तो टेक्निकली तमाम प्रकार की बीमारियां इस बैक्टीरिया के कारण होनी चाहिए थी। सीएम ने आज जब विधानसभा में इस बारे में रिप्लाई दिया तब उन्होंने यही कहा कि वह पानी पीने के लिए भी, यानी आचमन करने के लिए भी और स्नान के लिए भी उपयुक्त है। फीकल कॉलीफॉर्म की इस मात्रा को लेकर के क्या क्या तरह के सैंपल्स की मात्रा होती है वो आप एक बार जान लें। फीकल कॉलीफॉर्म के बारे में कहा जाता है कि 1 मिलीलीटर पानी में 100 की बजाय तो सैंपल्स हैं उनमें 2000 तक फीकल कॉलीफॉर्म निकल रहा है। कई बार टोटल फीकल कॉलीफॉर्म कुछ जगह पर 4500 तक पहुंच रहा है। फीकल कॉलीफॉर्म की जो मात्रा है बैक्टीरिया की वो कहीं 3200 तो कहीं 4700, अलग अलग बिंदुओं पर जो सैंपल कलेक्ट किए गए उनमें अलग अलग प्रकार का कॉलीफॉर्म की मात्रा पाई गई है। क्योंकि शाही स्नान की डेट्स में बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया था, हालांकि संगम स्तर पर या फिर मेले के प्रबंधन में इस बात का पूर्ण ख्याल रखा गया था कि किस तरह से स्वच्छता वहां पर मेंटेन की जाए। बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मचारी वहां पर लगाए गए हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों के स्नान की वजह से पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई और उस सैंपल के अंदर एनजीटी तक वो बात पहुंची। एनजीटी ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इस फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा संगम से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे कम होती जा रही है। हालांकि वो पानी भी स्वच्छ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मात्रा में कमी देखी जा रही है। अब एक दूसरा और पैमाना होता है पानी के प्रदूषण को जांचने का, वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जनरली पानी के अंदर बहुत से जीवाणु, कीटाणु या फिर बहुत सारे बायोलॉजिकल जीव रहते हैं। पेड़, पौधे, मछलियां पानी के भीतर पाई जाती हैं। जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उन्हें पानी के भीतर रहते हुए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे मछलियां पानी के भीतर भी रह करके ऑक्सीजन का सेवन करती हैं। घुलित ऑक्सीजन जो पानी की होती है उसे वो कंज्यूम करती हैं। अगर
किसी नदी के अंदर या किसी भरे हुए जल में जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है तो उस पानी के अंदर रह रहे जीव जंतुओं के लिए उसे अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का घुला होना अर्थात डिसॉल्व ऑक्सीजन का तो ज्यादा होना स्वस्थ पानी की निशानी होती है। वहीं दूसरी ओर इस ऑक्सीजन की बढ़ी हुई आवश्यकता का होना नकारात्मक फैक्टर माना जाता है। उदाहरण के लिए शब्द है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड तब बढ़ेगी जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम है उसी के अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो क्या इसकी भी कोई परमिसेबल लिमिट होती है? बिल्कुल होती है। क्या होती है? जनरली 1 से 2 तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 1 लीटर में 1-2 मिलीग्राम के आसपास होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उस पानी को स्वच्छ पानी माना जाता है। अर्थात उस पानी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। अर्थात पानी में ऑक्सीजन बढ़िया से उपलब्ध है, पानी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अर्थात पानी प्रदूषित नहीं है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है तो ऐसे में पानी को दूषित पानी माना जाता है। दूषित पानी में 100 से ऊपर की मात्रा बहुत ज्यादा खराब मानी जाती है। इवन 6 से 9 की मात्रा को भी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, महाकुंभ के दौरान, जो बीओडी है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 3 से कम ही रही। इस पर योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद भी पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 से कम है, जो दर्शाती है कि ये फेयर और वेरी गुड श्रेणी में आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पानी स्वच्छ है और आचमन के योग्य है। इस बात को सीएम साहब ने अपने विधानसभा में दिए गए उत्तर में बताया और कहा कि संगम में बीओडी की मात्रा 3 से कम है, अर्थात पानी को ऑक्सीजन की कम आवश्यकता है। दैट मीन्स पानी स्वच्छ है। उन्होंने अपनी बात कही और उस बात में उन्होंने कहा कि जो लोग फीकल कॉलीफॉर्म की बात कर रहे हैं उसमें 2000 से कम मात्रा है जो कि रिपोर्ट में पता चली है। तो 2000 से कम की मात्रा साथ में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 से कम, ये उस पानी की स्वच्छता की ओर इशारा करता है। अर्थात पानी ना केवल नहाने योग्य है बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है। अपोजिशन को लपेटते हुए कहा कि 2013 के कुंभ में ऐसा हुआ था कि अव्यवस्थाएं चरम पर थी, अशुद्धि और अराजकता चरम पर थी। ऐसे में मॉरिशस के पीएम ने पानी के अंदर डुबकी लगाने से इनकार तक कर दिया था और आज 55 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश की ताकत देखी है। आपने अपनी तरफ से बयान दिए, बाकी एनजीटी के जो फैसले आएंगे आपको बता दिए जाएंगे।